Hello everyone, this is Sandeep Barala. Welcome to my channel Physics Munitions. तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ओके, तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन ज़ीरो. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का अपने को डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है. ऑलराइट, तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2. अगर Q को मैं सेम मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसको लिख सकता हूँ Q²/R², जहाँ पर R क्या है? उनके बीच की सेपरेशन है. तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट का मैं फॉर्मूला डिराइव करूँ तो वो कितना आएगा? 1/4π मल्टीप्लाइड बाई Q²/FER². राइट. तो अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो इसके डायमेंशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 1/4π तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है. राइट. तो Q की डायमेंशन क्या होगी? I इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फोर्स की क्या होती है? MLT-2 मल्टीप्लाइड बाई R कितना है? बेसिकली लेंथ की डायमेंशन होती है इसकी. राइट. तो L². तो जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो जरा, I², T², इसको ऊपर ले जाओ, m⁻⁻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 ⁻
तो क्या मिला आप लोगों को, देखो जरा ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स आई स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं, चलो आई स्क्वायर को एज इट इज रखते, आई स्क्वायर इंटू एम रेस टू द पावर कितना है, -1, एम -1, एल रेस टू द पावर 3 है, राइट, -3 सॉरी, एल रेस टू द पावर -3, और टी रेस टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 to 4। तो यही अपना क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, और यही अपना क्या हो गया, आंसर, राइट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इसका, राइट। आप लोगों को ये ऑलरेडी कैलकुलेट करना भी आता होगा, है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building, the another equal charge at the top of your house, take the separation between the two charges to be 2 kilometers। बहुत ज़्यादा सेपरेशन गिवन है यहाँ पर, तो एक रफ डायग्राम इसका बना लेते हैं। मान लीजिए सिचुएशन ऐसे है कि सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, ठीक है, तो सेपरेशन तो सेम ही रहने वाली, तो चाहे ऐसे बनाइए आप, चाहे हॉरिजॉन्टल बनाइए, बेसिकली इट्स अ रफ डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी क्यू है, ठीक है ना, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, सेम चार्जेस है, और इसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, 1 कूलम, ये भी है 1 कूलम, ठीक है, ये अपने को गिवन है। ऑल राइट, इनके बीच की सेपरेशन कितनी गिवन है, 2 किलोमीटर्स, लेट्स से वो आर है, और 2 किलोमीटर्स को किस में चेंज कर लेते हैं हम लोग, मीटर्स में, तो 2 × 10⁻³ मीटर्स। तो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, राइट। तो उसका मैग्नीट्यूड अपने से पूछा गया है कि कितना होगा। तो सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या लिखा जाता है, Q1 Q2 यहाँ पर सेम है, तो KQ²/R², राइट। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई Q कितना है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R कितना है, 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब इसी को इवेल्युएट करना है केवल बस। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर। तो ये अपना आंसर हो गया इसका। पार्ट ए में जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर, ओके, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। अब देखो इसमें उन्होंने बेसिकली जो वेट के लिए बोला है, वेट सबका वेरी करता है, किसी का मास कुछ होता है, किसी का मास कुछ होता है, राइट।
तो हम एक एवरेज वेट अगर मास लेकर के चलें, लेट अस सपोज द मास ऑफ पर्सन, मान लीजिए वो 60 kg है, लेट अस सपोज द मास ऑफ पर्सन इज 60 kg, ठीक है। रैंडम है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, देयरफॉर वेट W वो कितना लिखाया जाएगा, m/g। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास कितना है, मास है 60, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस क्या रहता है 9.8, राइट। तो जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो W जो आएगा वो आएगा 588 न्यूटन, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये इसके कैसे कंपेरेबल है, कितने टाइम्स ज़्यादा है कितने टाइम्स कम है। बेसिकली आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ही है, राइट। तो यही अपने को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे इसके लिए, नाउ डिवाइड कर लेते हैं इसको, FE/W करेंगे तो कितना मिलेगा, 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 588, राइट। ये अपने को मिल गया। तो जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, W से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, ठीक है, क्योंकि FE कितने टाइम्स आ रहा है ये अपने को पता चल जाएगा। तो ये आएगा 3.83 टाइम्स ऑफ W। ये कब ऐसा आया है, जब अपनों ने मास कितना लिया है, 60 kg लिया है। ये फिर वेरी कर जाएगा अगर आप मास कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ मेंशन किया नहीं है। तो हम लोगों ने एक ऐसे रफ आइडिया के लिए 60 kg मान करके इसको सॉल्व कर लिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या कह रहे हैं। At what separation should two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है 50 kg person का जो वेट होगा उसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब दो पॉइंट चार्जेस अगर सेम है अपने पास में तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कितना होता है, क्या वो होता है KQ² डिवाइडेड बाई R², वेयर R इज द सेपरेशन, राइट। अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम बोला गया है कि ये किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, राइट। जो उसका वेट है उसके इक्वल है, ये हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बोला गया है। ओके, ठीक है। तो अगर ये mg के इक्वल है तो सिंपली अपनों से क्या पूछा गया है, क्या पूछा उन्होंने हमसे, एट व्हाट सेपरेशन, मतलब r अपनों से पूछा गया है। तो r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा। तो r की वैल्यू R² इक्वल्स कितना आ गया, KQ²/mg, राइट। जब ये पता चल गया KQ²/mg, हम लोग क्या काम करते हैं, r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो r को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या r लिखा जाएगा √of KQ²/mg, राइट। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई Q कितना गिवन है अपनों को, Q गिवन है 1 कूलम ईच, राइट। तो 1² डिवाइडेड बाय m कितना गिवन है, मास 50 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो r की वैल्यू आपको मिलेगी 4.285 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर, और वी कैन से r इक्वल्स, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं डेसिमल के डिजिट तक। तो r इक्वल्स 4.3 × 10⁻³ मीटर्स। तो इतनी सेपरेशन पर अगर हम लोग दो चार्जेस को रखेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड 50 kg वाला जो पर्सन है उसके वेट के इक्वल होगा, राइट। तो यही अपना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना है, देखिए आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, two equal charges are placed at a separation of 1 meter. What should be the magnitude of the charges so that the force between them equals the weight of a 50 kg person? ये प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरह है, उसमें Q की वैल्यू गिवन थी, R पूछ रहा था। तो इसमें अपनों को R गिवन है और अपनों से Q पूछे जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम क्या बोला गया है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज नथिंग बट एम जी, राइट, यही तो होगा। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं इसमें, क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग। तो आइए सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या मिलेगा देखो जरा आप लोगों को। क्यू इक्वल्स एम कितना गिवन था 50 kg, जी है 9.8, आर कितना सेपरेशन है अपनी 1 मीटर, डिवाइडेड बाय के कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹, राइट। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम। ओके, तो यही अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो सिंपल प्रॉब्लम है, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट। तो आई होप आपको क्लैरिटी है ये क्वेश्चन में क्या करना था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, ऑल राइट। तो हमसे इनके बीच में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, प्रोटॉन पर चार्ज हम लोग जानते हैं कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेपरेशन कितना दिया इनके बीच का अपनों को 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी दिया है ना अपनों को। ओके, फेमटोमीटर में, तो अपनों ने कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है अपनी, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट, ये तो होता है। यहाँ पर दो प्रोटॉन्स के बीच में पूछ रहा है, तो इसका मतलब Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स क्या गिवन है अपनों को, Q गिवन है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा अपनों को, आइए सब्सटीट्यूट करते हैं। सिंपली इक्वल्स 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर इज 10⁻⁻15 स्क्वायर, राइट, क्लियर है। यहाँ पे अपनों ने क्या किया, इनकी सबकी वैल्यूज केवल सब्सटीट्यूट की है, राइट। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को 230.4 न्यूटन, 230.4 न्यूटन, राइट। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो सिंपल प्रॉब्लम्स है गाइस, आप देख रहे हैं, राइट। बाकी किसी प्रॉब्लम में कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, जैसा कि आपको पता है एस सी वर्मा साहब की जो बुक है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, तो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स है सब इजी प्रॉब्लम्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, टू चार्जेस दिस एंड दिस, जो वैल्यूज गिवन है पहले लिख लेते हैं उसको, है ना। तो Q1 चार्ज कितना गिवन है अपने को 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और Q2 चार्ज कितना गिवन है अपने को 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q1 Q2 अपने को पता चल गया। आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, उनके बीच की सेपरेशन, दैट मीन्स आर कितना गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, ये गिवन है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। तो हमें ये पता लगाना है कि थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस किया जाए जिसकी वजह से उस पर नेट फोर्स क्या रहे अपना 0 रहे। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है, देखो जरा इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं पहले। ये मान लीजिए इधर Q1 चार्ज है और इधर Q2 चार्ज है, दोनों चार्जेस का नेचर क्या है अपना सेम है। अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो सोच करके देखो, अगर इसके बीच में कहीं पार्टिकल को रखता हूँ तो क्या उस पर नेट फोर्स होने की पॉसिबिलिटी है कि वो 0 हो जाए? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वो रिपल करेगा इधर और ये रिपल करेगा इधर, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक जगह ऐसी होगी कि जहाँ पर फोर्सेस कैंसल्ड आउट कर जाए। अच्छा, सेकंड रीज़न आता है ये वाला रीज़न, क्या इधर पॉसिबिलिटी है? इधर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर इधर आप कोई चार्ज रख रहे हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इस पर रिपल्सिव फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, राइट। तीसरी पॉसिबिलिटी इधर है, जो सिचुएशन इधर थी वो सिचुएशन इधर भी है, तो इसका मतलब है कि केवल और केवल उस चार्ज पर नेट फोर्स जो 0 होने वाला है वो इनके बीच में ही कहीं 0 होने वाला है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि वो बेसिकली किसकी तरफ लाई करेगा। लाई करने के लिए क्या मतलब है,
ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिस्टेंस ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आंसर आ ही जाएगा मैथमेटिक्स से, बट थोड़ा कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं, फिजिक्स लगा करके भी समझ सकते हैं कि अगर सोचो Q1 की साइड में मैं अगर चार्ज को रखता हूँ, ये मान लीजिए इसका कुछ मिडिल था और Q1 की साइड में यहाँ पर चार्ज को रखा, तो अगर मैं इधर चार्ज रखूँगा तो सोच करके देखो उस पर फोर्स लगेगा इधर, राइट, और ये सेपरेशन होगी कम और इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, और वैसे भी इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा, तो इसका मतलब Q1 वाला फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहा होगा, राइट, कंपैरेटिवली किसके, Q2 के। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं हो सकती कि बेसिकली यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, ये भगा देगा इसको इधर, राइट। तो इसका मतलब Q2 के साइड में कहीं पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जीरो हो जाए, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा Q2 की वजह से इस चार्ज पर, और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर चार्ज को अगर Q को रखा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये नेट फोर्स जीरो हो सकता है इस पर, ठीक है। तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा इधर, इसकी वजह से लगेगा इधर। मान लेते हैं यहाँ से x सेपरेशन पर इसको रखा जा रहा है, अगर ये सेपरेशन है x है और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो क्या ये सेपरेशन कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स, राइट। तो अब इस पर नेट फोर्स लिख दो आप, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो देखो Q2 फोर्स लगाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, Q1 फोर्स लगाएगा राइट डायरेक्शन में, तो क्या दोनों की वजह से जो फोर्सेज होंगे आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आइए जो Q1 और Q के बीच में फोर्स लगेगा वो कितना लिखा जाएगा, सिंस एफ नेट इज जीरो ऑन Q, ऑन चार्ज Q, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी वजह से इस पर फोर्स Q डिवाइडेड बाय बीच की सेपरेशन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो गया अपना, K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, राइट। तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला रूट टाइम्स Q1 डिवाइडेड बाय रूट टाइम्स ऑफ Q2 इक्वल्स R माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। मैंने क्या काम किया, इसको उठा करके इधर ले गया, इसको नीचे ले आया और स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड्स का, ठीक है। तो यहाँ से अपने को देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रूट Q1 इंटू एक्स इक्वल्स रूट Q2 इंटू R माइनस रूट Q2 इंटू एक्स, सही है। x वाले इधर ले आओ क्योंकि हमारा टास्क है x ही कैलकुलेट करना, तो x कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, रूट Q1 प्लस रूट Q2 इक्वल्स रूट Q2 मल्टीप्लाइड बाय r, रूट Q2 मल्टीप्लाइड बाय r, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स रूट Q2 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाइड बाय r, राइट। तो ये एक टाइप का अपना फॉर्मूला बन गया है एक तरीके से। अब इसमें सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है केवल अपने को, तो ये सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x इक्वल्स क्या मिलेगा, सोचो, क्या x इक्वल्स मिला रूट Q2 मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻⁻6 का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय क्या मिलना चाहिए, रूट Q1 इज 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस रूट Q2 1 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, r 10 इंटू, या फिर इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अपना आंसर x किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ से देखो जरा, जब इसको आप इवेल्युएट करेंगे तो अपनों को x कितना मिलेगा, x इक्वल्स, एक मिनट, x इक्वल्स 4.14 सेंटीमीटर। तो ये जो x आया ये किधर से आया है, ये चार्ज Q2 से डिस्टेंस है Q की, है ना। तो इतनी पोजीशन पर कहाँ से, फ्रॉम चार्ज, कौन सा चार्ज है ये अपना, Q2 मतलब कौन सा, स्मॉलर चार्ज, ठीक है। स्मॉलर चार्ज से अगर हम लोग इतने डिस्टेंस पर अपने नए चार्ज को रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो रहेगा, ठीक है। लेकिन ये इस डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट, टुवर्ड्स, या फिर लिखना चाहो तो लिख सकते हो टुवर्ड्स
Q1 किसको माना था? अपनों ने इसको माना था, ठीक है। और इसका आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग? और दूसरा आंसर, अगर कोई कहे कि Q1 से आंसर देना है कि Q1 से कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, तो सिंपली क्या काम करोगे? टोटल डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और 10 माइनस 4.14 इतने डिस्टेंस पर, राइट? 10 माइनस 4.14 दैट इज 5.86 सेंटीमीटर। और इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो हम लोग क्या ले सकते हैं? नियरली इक्वल 5.9 सेंटीमीटर। कहाँ से है लेकिन ये? फ्रॉम Q1 कौन सा चार्ज है वैसे हमारा? बड़ा है ना? फ्रॉम Q1, अंडरस्टूड है ये, मैंने पहले ही लिख दिया है, टुवर्ड्स Q2, राइट? तो हमारा ये भी आंसर है और ये वाला भी आंसर है। तो आपको कोई भी आंसर अगर आप दोनों में से देते हैं तो आपके दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों को ये करना था। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस की हैं इसीलिए इसमें, ठीक है, क्योंकि कोई हो सकता है स्टूडेंट कहे कि इधर क्यों नहीं रख सकते, इधर क्यों नहीं रख सकते, या फिर इस वाले रीजन में क्यों नहीं रख सकते। देखो यहाँ रख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसे नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, वो ऑलरेडी जो है अपने आप जो है साइन कन्वेंशन लेकर के अपने आप आंसर सही आ जाएगा। यहाँ रखोगे तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा। तो मतलब आपको हर जगह से आंसर सही ही मिलना है, बट उसको अगर थोड़ा लॉजिकली समझ लिया जाए तो क्या बुराई है, राइट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दिस। मतलब जो Q1 चार्ज था वो तो सेम रखा, दैट इज 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, एंड Q2 जो चार्ज था उसको नेगेटिव बना दिया इन्होंने। Q2 कितना कर दिया? -1 × 10⁻⁶ कूलम, केवल नेगेटिव साइन अपनों ने चेंज कर दिया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। फिर से वही सिचुएशन है, आइए फिर से समझते हैं इस चीज़ को। सपोज करो ये Q1 ये Q2, ये सिचुएशन है अपने पास, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? R। अच्छा, R कितना गिवन था उसमें? R की वैल्यू गिवन थी अपने को 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिचुएशन अपने पास में है। अब देखो फिर से पॉसिबिलिटी कि कहाँ पर F नेट 0 हो सकता है, लेकिन इस बार Q2 का साइन क्या है अपना? नेगेटिव है, ठीक है। तो Q2 को अगर मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा मत कर लेना कि Q2 की वैल्यू यहाँ पर फिर माइनस और रख दो, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाए, नहीं ठीक है। -Q2 मीन्स दिस क्वांटिटी, होल क्वांटिटी, ओके। तो अब देखो जरा सोच के देखो, अगर इसके बीच में कहीं पर कोई भी एक चार्ज को रखूँगा, बीच में कहीं पर भी, तो वो क्या काम करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अगर मैंने बीच में रखा तो ये क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो कभी इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता इस बीच वाले रीजन में, राइट? तो पॉसिबिलिटी है या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अब ये फिर से कॉमन सेंस लगाओ कि कहाँ पर होना चाहिए। देखो अगर मैं इधर रखता हूँ तो Q1 का फिर से मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और डिस्टेंस इससे क्या होगी? कम होगी कंपैरेटिवली इसके। तो इसका मतलब ये Q1 वाला फोर्स फिर से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इधर भाग जाएगा। तो यहाँ पर नेट 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब Q2 से ही x डिस्टेंस पर कोई Q चार्ज रखा जाएगा, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि F नेट क्या होगा? 0। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम लोग चूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। डिटेल में समझा रहा हूँ इसीलिए मैं, ओके। तो आइए उस पर F नेट जो है 0 लिखेंगे हम लोग, सिंस F नेट इक्वल 0 ऑन चार्ज Q। फिर से सेम सिचुएशन है पुराने वाली। F नेट अगर 0 होगा तो क्या लिखा जाएगा? देखो सोचो, Q1 की वजह से फोर्स Q1Q डिवाइडेड बाय इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? R+X का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए Q2 × Q डिवाइडेड बाय इनके बीच की सेपरेशन, दैट इज x²। राइट? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो अब देखो KQ कैंसिल आउट, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या काम करेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा? देखो जरा, √Q1 डिवाइडेड बाय √Q2, ओके। √Q1 डिवाइडेड बाय √Q2 इक्वल्स R+X/X। x से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? देखो जरा, √Q1 डिवाइडेड बाय √Q2 इक्वल
आर बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। ओके, अब यहाँ के बाद देखो क्या मिलेगा आप लोगों को, विच एम्प्लाइज सीधे सीधे रूट Q1 बाई रूट Q2, इसको 1 को उठा करके इधर ले आओ, -1 इक्वल्स आर ओवर एक्स। एलसीएम ले लो, रूट Q1 माइनस रूट Q2 डिवाइडेड बाय रूट Q2 इक्वल्स आर ओवर एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेसिकली x चाहिए ना अपने को, तो x को उठा करके इधर ले आओ, x इक्वल्स रूट Q2 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू रूट Q1 माइनस रूट Q2 मल्टीप्लाइड बाय r। ये एक टाइप से अब अपना फॉर्मूला आ गया अपने पास में। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता है ये, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या क्या मिलेगा। सिचुएशन क्या आएगी अपने पास में, ये ओके। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते आएगी, क्या मिलेगा देखो, x इक्वल्स रूट Q2 मीन्स दिस क्वांटिटी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे माइनस साइन क्यों नहीं रखा। माइनस साइन इसलिए नहीं रखते ना हम लोग, क्योंकि बेसिकली माइनस और मतलब नेचर ऑफ चार्ज जो बताता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, बाकी कुछ नहीं बताता, ठीक है ना। जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर फोर्स होगा इस पर F ड्यू टू माइनस Q2, मतलब F ड्यू टू Q2, और इसकी वजह से इधर फोर्स होगा F ड्यू टू Q1, इसकी वजह से। तो ये डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए हम लोग साइन रखते हैं, बाकी तो मैग्नीट्यूड ही रखना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻⁶ होल डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, रूट Q1 इज अंडर रूट 2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस रूट Q2 1 इंटू 10⁻⁻�6, राइट, मल्टीप्लाइड बाई r कितना था 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट अपनी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में ही आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इवेल्युएट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 24.1 सेंटीमीटर। तो ये 24.1 सेंटीमीटर कहाँ से आई है, फ्रॉम Q2 अवे फ्रॉम Q1 तो या तो आप ये आंसर दे दो, या फिर दूसरा आंसर क्या दिया जा सकता है, ये तो Q2 से डिस्टेंस है, दूसरा आंसर दिया जा सकता है Q1 से कितने डिस्टेंस पर होगा। तो सोचो Q1 से कितने डिस्टेंस पर लिखूंगा, क्या इसमें r ऐड कर दिया जाए, r प्लस एक्स पर होगा, दैट मीन्स और 24.1 प्लस 10, राइट, दैट इज 34.1 सेंटीमीटर फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम Q1, राइट। Q1 मतलब कौन सा है, लार्जर जो अपना चार्ज है उससे, ना डिस्टेंस है किधर की साइड, टुवर्ड्स Q2। तो एक आंसर अपना ये है। तो चॉइस आपकी है, जो आंसर आपको देना है वो आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो दोनों प्रॉब्लम सेम टाइप की थी, डिटेल में मैंने इसीलिए डिस्कस किया है क्योंकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उसको क्लैरिटी से समझ में आ सके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, two charged particles are placed at a distance 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge? तो हमसे बोला गया है कि मिनिमम फोर्स क्या होगा अगर दो चार्ज पार्टिकल को हम 1 मीटर सेपरेशन पर रखें। दैट मीन्स r की वैल्यू अपने को गिवन है 1 इंटू 1 सेंटीमीटर बोला, 1 मीटर बोला है, 1 सेंटीमीटर, राइट, -2 मीटर। अब सोच के देखो कि हमारा जो होगा मिनिमम फोर्स कब होगा, चार्जेस के बारे में तो बोला नहीं गया है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस तो उन्होंने फिक्स कर दी। अब ये मिनिमम जब तब होगा अपना फोर्स जब अपना चार्जेस का प्रोडक्ट मिनिमम होगा, राइट। अब आप सोच करके देखो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपके लेवल पर क्या है, 12th लेवल पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मानी गई है चार्ज की, क्या वो इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब सिंपली जो अपना चार्ज होगा Q1 इक्वल्स Q2, वो मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, वो
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होना चाहिए, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता, राइट। देयरफॉर एफ मिनिमम का फॉर्मूला कितना बन गया, एफ मिनिमम का फॉर्मूला बना कि क्यू स्क्वायर, इसको क्यू बोल देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर 1 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, राइट। बस केवल इतना सा सोचना था, इसमें मिनिमम फोर्स कब होगा, जब क्यू मिनिमम होगा, मतलब प्रोडक्ट मिनिमम होगा। अब ये प्रोडक्ट मिनिमम तब हो सकता है जब मिनिमम चार्जेस की वैल्यू रखी जाए। तो चार्जेस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उससे छोटा तो कोई पॉसिबल है नहीं अपने लेवल पर, यहाँ पर 12th लेवल पर, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ मिनिमम इक्वल्स दिस, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो एफ मिनिमम जो आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मिनिमम होगा वो आएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, राइट। तो दिस इज द मिनिमम फोर्स, ओके, जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, जिनकी सेपरेशन कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ऑलराइट। तो हमने स्टार्टिंग की 8 प्रॉब्लम्स को इसमें डिस्कस किया है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होता चला जाएगा, और आई होप आप लोगों को डिटेल में अच्छे से ये सब कुछ समझ में आया होगा, किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं होगा, ओके। तो आपको अगर इसी तरीके से डिटेल्ड सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रॉब्लम्स के साथ में, तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, चलो बाय बाय, टेक केयर।